हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल दैट्स द लर्निंग पॉइंट। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट लेक्चर नंबर 4 ऑफ मेंसुरेशन। आज हम लोग मेंसुरेशन का लेक्चर नंबर 4 पढ़ेंगे। इसमें हम लोग क्वाड्रिलेटरल के बारे में समझेंगे कि क्वाड्रिलेटरल का एरिया, पेरीमीटर, डायगोनल ये सब कैसे होते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर ये सभी चीज़ गिवन हो तो आपको पेरीमीटर उसकी हेल्प से कैसे फाइंड आउट करेंगे, लेंथ कैसे फाइंड आउट करेंगे, एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, सारी चीज़ें समझेंगे। जैसे हमने लास्ट वीडियो लेक्चर नंबर 3 पे ये पढ़ा था कि अगर ट्रायंगल गिवन है, ट्रायंगल में उसका एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर ट्रायंगल का साइड्स पता है हमको तो उसके पेरीमीटर कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसी तरीके से हम लोग क्वाड्रिलेटरल में भी देखेंगे। तो आइए देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल में हमारा है अगर हम रेक्टेंगल की बात करते हैं, रेक्टेंगल में हमारे पास दिख रहा होगा ABCD एक रेक्टेंगल है जिसमें दिस साइड इज L, लेंथ इज L एंड ब्रेड्थ इज B। अगर आपको पता है किसी रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ तो आप उसमें उसका एरिया निकाल सकते हैं L इंटू B करके। ठीक है, उसका एरिया क्या होगा L इंटू B। आप किसी भी रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए फार्मूला प्लेस करेंगे लेंथ इंटू ब्रेड्थ। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर देखा जाए तो इसका पेरीमीटर हम क्या करेंगे, हमने बताया था लास्ट लेक्चर में भी कि अगर यहाँ से A से स्टार्ट करते हैं और किसी भी डायरेक्शन में, चाहे इस डायरेक्शन में जाएं चाहे इस डायरेक्शन में जाएं, रोटेट करते हुए, बाउंड्री को रोटेट करते हुए, बाउंड्री के सरफेस पे चलते हुए हम उसी पॉइंट पे अगर आ जाते हैं तो हमारा पेरीमीटर कंप्लीट हो जाता है। तो अगर A से B गए L चलना पड़ा, प्लस B से C B, प्लस C से D वही डिस्टेंस होगी जो AB की होगी L, प्लस D से A चलने में B डिस्टेंस मतलब 2L एंड 2B हमने डिस्टेंस कवर किया। तो यहाँ से पेरीमीटर इज 2 टाइम्स ऑफ L प्लस B, वही हमारा यहाँ फार्मूला होगा 2 टाइम्स ऑफ L प्लस B। ठीक है, डायगोनल, डायगोनल की बात आती है। इसका डायगोनल क्या होता है, तो डायगोनल आपको पता है कि एक डायगोनल AC होता है, एक डायगोनल BD होता है। तो दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं। किसी भी रेक्टेंगल के दोनों डायगोनल, बोथ डायगोनल इक्वल होते हैं। तो डायगोनल सबसे पहली बात तो यहाँ पे क्या होगा कि जो AC होगा वो इज इक्वल टू BD होगा, पहली फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, अब होगा कितना, उसकी लेंथ कितनी होगी, तो डायगोनल को निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब ये कैसे आया है उसको देखते हैं। सपोज दैट हमने ट्रायंगल ABC को इससे कट कर लिया। यहाँ पे AB इज L एंड दिस इज B। आपको मालूम है कि रेक्टेंगल के जो साइड होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, 90 डिग्री पे होते हैं। कौन, लेंथ और विड्थ। तो लेंथ और विड्थ आपस में 90 डिग्री है, तो हमने 90 डिग्री बना दिया यहाँ पे। अब इस ट्रायंगल में क्या पाइथागोरस रूल अप्लाई कर सकते हैं, तो यस कर सकते हैं। यहाँ पे हमको क्या निकालना है, AC निकालना है। तो मतलब AC स्क्वायर इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर मीन्स डायगोनल, या यहाँ पे हाइपोटेन्यूस बोले तो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। राइट, तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि x स्क्वायर इज इक्वल टू AB इज L स्क्वायर प्लस BC इज B स्क्वायर। हियर x स्क्वायर x इक्वल टू अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो आपको इसका डायगोनल फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, और बोथ डायगोनल इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे जो AC की वैल्यू आई है वही वैल्यू किसकी होगी, BD की वैल्यू होगी। तो दोनों डायगोनल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। किसी भी रेक्टेंगल पे जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं, ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं। AD इज इक्वल टू BC हो सकती है। सेकंड इज आपको यहाँ दिख रहा होगा कि AB इज इक्वल टू CD हो सकता है। एंड ये तो साइड्स हैं, बट AC इज इक्वल टू BD भी हो सकता है, ये डायगोनल है। और क्या होता है, ईच एंगल, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू एंगल D, ये कितना होता है, 90 डिग्री होते हैं। तो ये रेक्टेंगल की कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हैं जो हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी यूज करेंगे। इसका अभी हम पढ़ेंगे उसको भी। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसका यूज भी आता है कहीं कहीं पे, तो आप यहाँ पे देख लीजिए, वहाँ तो हम लोग पढ़ाएंगे भी। ठीक है, चलिए
अब आगे आते हैं इसमें लेंथ। सपोज दैट आपको एरिया गिवन है तो उसका लेंथ फाइंड आउट करना है। तो एरिया गिवन है, उसका लेंथ फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे आपको विड्थ पता है, इसको इरेज कर दें। आपको विड्थ पता है, अगर विड्थ पता है तो क्या आप एरिया की हेल्प से उसका लेंथ निकाल सकते हैं रेक्टेंगल का? तो यस, निकाल सकते हैं। लेंथ इज इक्वल टू एरिया अपॉन विड्थ। क्यों? क्योंकि एरिया क्या होता था? लेंथ इंटू विड्थ। तो इससे आप अगर ये नोन है तो बी को निकाल सकते हैं, अगर बी नोन है तो एल को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक फार्मूला ये भी आ जाएगा, बी इक्वल टू एरिया अपॉन यहाँ पे एल। ठीक है, तो ये फार्मूलाज छोटे छोटे फार्मूलाज हैं, आप इनको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो रेक्टेंगल के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, रेक्टेंगल का डायगोनल क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है। अगर लेंथ पता है तो विड्थ कैसे निकलेगा, विड्थ पता है तो लेंथ कैसे निकलेगा, सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब आते हैं हम लोग स्क्वायर में। चलिए, स्क्वायर। स्क्वायर में क्या होता है? स्क्वायर। अब स्क्वायर में अगर देखें, स्क्वायर कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है। पहली बात, इसकी सारी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। ईच साइड्स आर इक्वल। तो सारी साइड्स क्या होती हैं? ए होता है, हमने लिख दिया। तो ए होता है, तो यहाँ पे एरिया कितना होगा? एरिया होगा साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड। यहाँ पे हम लिखेंगे ए बी इंटू बी सी, ये इसका एरिया होगा। अगर इसकी वैल्यू रखें तो ए इंटू ए मीन्स ए स्क्वायर इसका एरिया होगा। पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर आपको मालूम है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। मतलब कितनी बार ए को हमने ऐड किया? 4 टाइम्स। तो 4 टाइम्स अगर इसको ऐड करते हैं तो पेरीमीटर इज 4a। कैसे आया? ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, ये आएगा पेरीमीटर। ठीक है, अब डायगोनल क्या होता है इसका? हम देखें यहाँ पे डायगोनल क्या होता है? दिस इज AC इज द डायगोनल एंड BD आल्सो डायगोनल। तो बट अभी हमें यहाँ पे केवल AC की हेल्प से इसके डायगोनल की वैल्यू को निकालना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस डायगोनल को हमने निकाल लिया बाहर, पहले एक ट्रायंगल बना लिया। कौन सा? ABC। और आपको मालूम है स्क्वायर है तो ये 90 डिग्री यहाँ पे होगा। तो सिमिलर जैसे अभी रेक्टेंगल पे हमने निकाला था, तो यहाँ से AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। मीन्स AC हमें निकालना है। AC स्क्वायर इक्वल टू दिस इज A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। AC इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2A स्क्वायर, दिस A इक्वल टू A√2। ठीक है, AC की वैल्यू मतलब डायगोनल की वैल्यू कितनी आ चुकी है? A√2 आ चुकी है। तो यहाँ पे बोथ डायगोनल्स आर इक्वल, मतलब AC इज इक्वल टू BD इज इक्वल टू A√2। ये आपको मालूम हो गया होगा, राइट। अब इसका लेंथ तो आपको मालूम है यही होगा, विड्थ भी यही होगा। ठीक है, कैसे निकाल सकते हैं? एरिया अपॉन दिस करके। तो इसमें आपको लेंथ ही केवल होगा, इसमें विड्थ नहीं होता है, क्योंकि स्क्वायर है। इसके दोनों साइड्स क्या होते हैं? चारों साइड्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे लेंथ और विड्थ कुछ नहीं है, केवल और केवल एक ही डायमेंशन होती है जो ए होती है। तो यहाँ पे अगर एरिया फाइंड आउट है, आपको अगर क्वेश्चन पे दिया है कि एनी स्क्वायर है और सम एरियाज, तो अगर एरिया कुछ गिवन है तो एरिया इज इक्वल टू ए स्क्वायर करके आप ए स्क्वायर इक्वल टू एरिया की हेल्प से ए की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, मतलब उसके साइड तक पहुंच सकते हैं। और अगर आपको साइड मिल जाएगा तो आप पेरीमीटर भी बता सकते हैं, और अगर साइड मिल जाएगा तो आप उसका डायगोनल भी बता सकते हैं इजीली। ठीक है, अच्छा, इन केस अगर आपको डायगोनल दिया है तो आप एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो इसका ही फार्मूला होता है, इफ डायगोनल आर गिवन देन एरिया। तो एरिया इज इक्वल टू 1/2 ऑफ डायगोनल स्क्वायर, और किसका? एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ
स्क्वायर का एरिया निकालने का ये भी एक बेस्ट फार्मूला है, 1/2 ऑफ डायगोनल स्क्वायर। मतलब अगर आप डायगोनल का स्क्वायर कर देंगे और 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो एरिया ही आएगा। और एरिया की यूनिट सदैव क्या होती है, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी यूनिट में रखा जाएगा। तो यहाँ पे अगर चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं, 1/2 ऑफ डायगोनल कितना है, a√2। बताइए a√2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 1/2 इंटू ए स्क्वायर इंटू 2 से 2 कैंसिल, दैट इज a स्क्वायर। और यही जो एरिया था वो पहले भी आ चुका है, आपको दिख रहा होगा, यही सेम एरिया पहले भी आ चुका था। तो आप डायगोनल की हेल्प से भी स्क्वायर का एरिया निकाल सकते हैं, साइड की हेल्प से तो निकाल ही सकते हैं, और साथ ही साथ उसका जो पेरीमीटर है वो भी निकाल सकते हैं। तो आपको सारे फार्मूला सामने हैं। जब भी क्वेश्चन आपको दिया जाएगा तो क्वेश्चन पे आपको कभी डायगोनल दिया जाएगा, कभी पेरीमीटर दिया जाएगा, कभी एरिया दिया जाएगा। तो आपको फिर से वही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि जब भी क्वेश्चन पे एरिया गिवन होता है तो हम कोशिश करते हैं कि साइड निकालें, और जब साइड मिल जाएगी तो आपको मालूम है कि पेरीमीटर उससे मिल जाएगा। और अगर पेरीमीटर दिया है तो फिर से आप क्या करेंगे, साइड निकालेंगे और उसकी हेल्प से एरिया निकल आएगा, उसकी हेल्प से डायगोनल भी निकल आएगा। तो मतलब फाइनली इसमें क्वेश्चन जो भी होते हैं उसमें आपको एरिया की हेल्प से साइड निकालना है, साइड की हेल्प से पेरीमीटर निकालना है, या पेरीमीटर की हेल्प से साइड निकाल के फिर एरिया निकालना है। क्वेश्चन ऐसे ही इसी में खिलता रहेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके, नाउ दिस आपको पैरेललोग्राम का एरिया भी पूछा जा सकता है, रोम्बस का एंड ट्रेपेजियम का भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले देखेंगे हम पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम होता क्या है बेसिकली, हाँ ये कहाँ से आया, तो जब भी कोई एक रेक्टेंगल है, सपोज दैट ये डॉटेड लाइन से हम शो कर रहे हैं, ये एक रेक्टेंगल था, रेक्टेंगल को हमने क्या किया है, थोड़ा सा पुश कर दिया है, रेक्टेंगल को थोड़ा सा राइट साइड पे पुश कर दिया है तो वो टेढ़ा हो गया, स्ट्रक्चर थोड़ा सा बेंट हो गया, हल्का सा थीटा डिग्री बेंट हो गया। तो जैसे थीटा डिग्री बेंट हुआ तो क्या उसका पेरीमीटर चेंज होगा, तो पेरीमीटर कोई चेंज नहीं होगा। और एक चीज़ इसमें देखा जाए तो जो इसका एरिया होगा, एरिया क्या होगा, बेस इंटू हाइट। हमेशा किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं तो हम उसमें बेस लेते हैं और उसकी हाइट लेते हैं। तो सपोज दैट कोई भी ट्रायंगल होगा, ये ट्रायंगल अगर हम लेते हैं तो इस बेस को लेने के बाद हमेशा ये हाइट लेते हैं। हम जो ट्रांसवर्स लाइन होती है उसको कभी भी एडॉप्ट नहीं करते हैं, हमेशा बेस से परपेंडिकुलर हाइट को एडॉप्ट करते हैं। तो आप चाहे इसको बेस ले लो, ये हाइट ले लो, या इसको बेस ले लो, ये हाइट ले लो। तो यहाँ से पैरेललोग्राम का जो एरिया होगा वो बेस इंटू हाइट आएगा। और पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ L प्लस बी, 2 टाइम्स ऑफ L प्लस बी, सेम जो रेक्टेंगल का था, राइट। यहाँ पे देखते हैं, दिस इज रोम्बस। रोम्बस का मतलब क्या होता है, किसी भी स्क्वायर को अगर हम थोड़ा सा टिल्ट कर दें, ये था हमारे पास स्क्वायर, और इस स्क्वायर को हमने पुश कर दिया, राइट साइड पे थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया, तो यहाँ पे टिल्ट होने के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है वो क्या होता है, रोम्बस होता है। अगर रोम्बस होता है तो अब एक प्रॉपर्टीज आपकी यहाँ पे चेंज होगी, जो साइड तो सारी सेम रहेंगी, साइड थोड़ी ना गड़बड़ होगी, बट डायगोनल चेंज हो जाएंगे। डायगोनल कभी भी इक्वल नहीं आएंगे, सेम इसमें भी वही लॉजिक है, इसमें भी डायगोनल इक्वल नहीं होंगे। तो रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में बस छोटा सा डिफरेंस है कि इसमें डायगोनल्स क्या होते हैं, अनइक्वल हो जाते हैं, रेक्टेंगल में डायगोनल क्या होते हैं, इक्वल रहते हैं। अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी इसका यूज करेंगे हम लोग। और यहाँ पे क्या है, अगर स्क्वायर है, स्क्वायर में देखें तो जब तक वो स्क्वायर था तब तक उसके डायगोनल इक्वल थे, लेकिन जैसे इसको थोड़ा सा टिल्ट किया गया, इसके डायगोनल ये तो बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया, ठीक है। तो डायगोनल में भी चेंजमेंट हो जाएगा, इक्वल नहीं रहेंगे। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, 1/2 ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। आपको एग्जाम में अगर दे दिया जाए, इफ द डायगोनल्स ऑफ एनी रोम्बस इज 10 and 20, then find out the 20 सेंटीमीटर, फाइंड आउट द एरिया ऑफ रोम्बस। तो आप डायगोनल है आपके पास, आप उसका रोम्बस का एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। और रोम्बस का एरिया कैसे निकलेगा, 1/2 ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, ठीक है। पेरीमीटर क्या होगा,
पेरीमीटर वही होगा जो आपके एरिया का उसका स्क्वायर का होता था, सेम पेरीमीटर वही इसका भी रहेगा, राइट। आते हैं ट्रेपेजियम में। ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है? ट्रेपेजियम का एरिया भी यूज़फुल है। तो यहाँ पे ट्रेपेजियम का एरिया निकालने के लिए आपको ए बी, तो यहाँ पे क्या है, ए एंड बी है और दिस इज सी, ठीक है। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सम ऑफ पैरेलल साइड एंड मल्टीप्लाइड बाई एच डिवाइडेड बाई 2। तो मल्टीप्लाइड बाई एच क्या होगा, फिर से वही बात, हाइट आएगी। हाइट कौन सी होगी? हमेशा किसी एक साइड पे जो परपेंडिकुलर होगी, ये तो दोनों में परपेंडिकुलर हो रही है तो और अच्छी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब भी ट्रेपेजियम का एरिया निकालेंगे, सम ऑफ पैरेलल साइड मीन्स दिस एंड दिस का सम करेंगे, ए प्लस बी करेंगे। तो इसको हम लिख देते हैं फार्मूला को, ए प्लस बी बाई 2 इंटू हाइट या डिस्टेंस बिटवीन देम भी कह सकते हैं। दोनों लाइंस जो दोनों पैरेलल साइड है उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी उसको हम एच कह सकते हैं। तो इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम, राइट। पेरीमीटर निकालने के लिए बहुत ही आसान है। आप एक जगह से घूमना स्टार्ट कर दो, घूमते जाओ, ए से गए यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, मतलब ए चले, फिर सी चले, फिर बी चले, फिर सी चले, सी 2 बार चले और ए और बी सिंगल टाइम। तो ए प्लस बी प्लस 2c, दिस इज योर पैरामीटर, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रोम्बस एंड ट्रेपेजियम के पेरीमीटर क्या होते हैं और एरिया क्या होते हैं। आइए आगे देखते हैं। नाउ दिस, अगर यहाँ पे पैरेललोग्राम भी ना हो और भी कुछ स्ट्रक्चर ना हो, रोम्बस भी ना हो, ट्रेपेजियम भी ना हो, कोई भी क्वाड्रिलेटरल आ जाता है सामने, तब उसका एरिया कैसे निकालेंगे। सपोज दैट कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है। अब ऐसा स्ट्रक्चर में हमें क्या करना होगा, हमें देखना है कि जैसे यहाँ पे क्या है, ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, तो इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे। इसमें एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ट्रायंगल का रूल फॉलो करेंगे। ट्रायंगल के क्वाड्रिलेटरल के फॉर्म में इसको डिवाइड कर देंगे पहले। अब इसको क्वाड्रिलेटरल को ट्रायंगल के फॉर्म में डिवाइड करेंगे तो देखिए ए सी क्या होता है, ये कॉमन डायगोनल कॉमन बेस दोनों में बन रहा है। सबसे पहले इसको हम ऐसे भी डिवाइड कर सकते थे, वो भी करेक्ट है। ऐसे भी कर सकते हैं, बी डी के अलॉन्ग भी कर सकते हैं और ए सी के अलॉन्ग भी कर सकते हैं। 2 ट्रायंगल में डिवाइड कर लेंगे। जब 2 ट्रायंगल में डिवाइड करेंगे तो आपको दिख रहा होगा ट्रायंगल ए डी सी, और दूसरा ट्रायंगल क्या बन रहा है, ट्रायंगल ए बी सी। ये 2 ट्रायंगल बन रहे हैं। अब बताइए क्या ट्रायंगल ए डी सी का एरिया आप निकाल सकते हैं? तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। आप ए सी लाइन को बेस मान लीजिए और वर्टेक्स डी से आप इसमें एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करिए, वही इसकी हाइट हो जाएगी। सिमिलर ए बी सी में आप ए सी को बेस लीजिए और एक वर्टेक्स में हाइट ड्रा करिए। कहाँ से? यहाँ से वर्टेक्स बी से इस बेस पे ए सी पे, ठीक है। तो यहाँ से आपको देखिए ए बी सी में अगर देखें या ए डी सी में देखिए तो एरिया, ट्रायंगल का एरिया क्या होगा। अगर हम एरिया की बात कर रहे हैं 1/2 बेस कितना है, ए सी इंटू हाइट कितना है, H2। सिमिलर यहाँ पे अगर देखें तो 1/2 बेस ए सी है इंटू हाइट H1 है। तो जब भी कोई सा भी स्ट्रक्चर आ जाए आपके क्वाड्रिलेटरल का, तो आप उसमें क्या करोगे, उसके जो क्वाड्रिलेटरल है उसको ट्रायंगल के फॉर्म में हम डिवाइड कर देंगे विद द हेल्प ऑफ एनी वन डायगोनल। एक डायगोनल की हेल्प से हम उसको पहले ट्रायंगल के फॉर्म में डिवाइड करेंगे, फिर उन एरियाज को ऐड कर लेंगे। तो टोटल एरिया ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल टू क्या हम लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी। दोनों का एरिया हम सम कर देंगे, 1/2 ए सी इंटू H1 प्लस 1/2 ए सी इंटू H2। आई थिंक यहाँ पे 1/2 ए सी कॉमन है तो यहाँ पे H1 प्लस H2 फाइंड आउट हो जाएगा। ये किसका एरिया आया है, ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड आउट हो चुका है। तो ऐसे हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ सकता है आपसे कि अगर एक
एक स्ट्रक्चर दिया हो, डायग्राम दिया हो, उसमें आपको बताया गया हो कि दिस हाइट इज S1, दिस हाइट इज S2 एंड AC आपको दे दिया जाए, आपको बाकी कोई साइड ना गिवन हो, तो आप उसका एरिया निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से इस मेथड का यूज करके। ठीक है, सपोज दैट आपको इसकी साइड नहीं पता है, कोई भी साइड नहीं पता, और इसके वर्टिसेस के हाइट किसी एक डायगोनल से पता है और AC पता है, एक डायगोनल आपको बता दिया जाए और दोनों हाइट बता दी जाए, तो आप आराम से उसका एरिया निकाल सकते हैं। सिमिलर यहाँ पे अगर ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आ जाए, इसमें क्या है, इसमें जो दोनों डायगोनल हैं वो आपस में एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं। अगर 90 डिग्री पे कट करते हैं तो इसका एरिया कैसे निकालते हैं, तो इसका एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला यूज करेंगे 1/2 आप प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। हम लोग इसमें सीधा सीधा इसका एरिया निकालेंगे, एरिया इज इक्वल टू 1/2 ऑफ AC इंटू BD। ये इसका सिंपल सा फार्मूला होगा। इसमें भी अगर साइड नहीं पता है, अगर दोनों डायगोनल क्वेश्चन पे बोल दिया है कि वो 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं या बोथ डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अगर ऐसा कुछ लैंग्वेज लिखा है तो आपको क्या करना है, दोनों डायगोनल की हेल्प से उसका एरिया फाइंड आउट कर लेना है। और अगर डायगोनल एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं होंगे तो ये केस बन जाएगा, ये केस बन जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर तो है बट अलग अलग प्लेस पे है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक M पे है, एक L पे है, और यहाँ पे एक ही पॉइंट पे हैं, O पॉइंट पे दोनों डायगोनल आके मिल रहे हैं, तो मतलब डायगोनल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर के केस में आप 1/2 AC इंटू BD करेंगे। अच्छा, अगर ध्यान दिया जाए थोड़ा सा, अगर देखिए मज़ेदार बात है यहाँ पे, 1/2 इसमें भी आया, इसमें भी आया, AC इसमें भी आया, इसमें भी आया, इसमें BD आ गया है, उसमें H1 प्लस H2 आ गया है। तो ध्यान दो, जब B और D को एक ही लाइन पे आएंगे तो क्या होंगे, वो H1 प्लस H2 ही तो होगा। मतलब अगर आप H1 और H2 को दोनों को ऐड कर दें, H1 प्लस H2, तो क्या होगा, वो BD ही होगा। यहाँ पर भी आप कर सकते थे, चलिए देख लेते हैं। अगर हम इसको H1 इसको H2 एज्यूम करते हैं, सपोज दैट जैसे उसमें लिए थे, करके देख लेते हैं, एक सेकेंड। इसको तो चलिए दिखा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे बताइए, यहाँ पे अगर ध्यान दिया जाए तो ये क्या होगा। अच्छा, इसका नाम थोड़ा सा हमें सीधा कर लेना होगा बस। जैसे ये यहाँ पे ABCD नाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप डायगोनल से मतलब है हमको। तो अगर बताइए, यहाँ पे हमने क्या किया, AC इंटू BD कर लिया, राइट। अब आप बताइए, जैसे अगर इस मेथड से हमको इसी को सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे। यहाँ पे ट्रायंगल ABC ले लेंगे और ADC ले लेंगे। तो आप सीधा सीधा देखिए, एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू एरिया किसका, ABC का। तो ABC का आप बता दो, 1/2 AC इंटू H1 होगा कि नहीं होगा, प्लस ADC का बताइए, 1/2 AC इंटू H2। दोनों में कॉमन है, क्या है, 1/2 AC कॉमन है, और ब्रैकेट में क्या बचा, H1 प्लस H2। और आपको यहाँ दिख रहा है H1 और H2 दोनों को मिला दोगे तो क्या बनेगा, 1/2 AC इंटू BD। तो ये भी आंसर आ चुका है। तो हमारे कहने का मतलब यही एक इसका बेस है, इसी से ये बना है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं, अगर एक दूसरे को परपेंडिकुलर में कट कर रहे हैं तो H1 प्लस H2 को हम सीधा सीधा उसका डायगोनल ही बोल देते हैं। बाकी फार्मूला यही था, राइट। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कुछ, ठीक है, क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो चुके हैं। अब इसमें क्वेश्चंस करेंगे, एक दो क्वेश्चन लगाएंगे, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे। इसके बाद हम लोग आएंगे सर्किल, सेगमेंट एंड उसके एरियाज में। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है बोर्ड में। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पे लिखा हुआ है द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड एक्सीड्स इट्स ब्रेड्थ बाय 8 मीटर एंड द एरिया ऑफ द फील्ड इज 240 मीटर स्क्वायर। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द फील्ड। डायमेंशन ऑफ द फील्ड, डायमेंशंस बतानी है आपको। तो क्वेश्चन बहुत इजी है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, सपोज दैट कोई एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, रेक्टेंगुलर फील्ड बना लीजिए आप।
अब इस रेक्टेंगुलर फील्ड में ए बी सी डी क्वेश्चन पे ये बताया है कि जो इसकी लेंथ है, सपोज दैट ये लेंथ है और ये विड्थ है, तो सपोज दैट जो लेंथ है वो विड्थ का 8 आप विड्थ से कितना 8 ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है, तो लेट सबसे पहले लेट बी विड्थ इज इक्वल टू एक्स हम एज्यूम करेंगे। विड्थ को क्या बोलेंगे, एक्स बोलेंगे। तो बताइए लेंथ कितना होगा, 8 + x होगा कि नहीं होगा, 8+ हो जाएगा। क्वेश्चन पे यही दिया हुआ है कि विड्थ जो है वो 8 मीटर है, x है, तो विड्थ लेंथ कितना हो जाता है, x + 8 हो जाता है, ये x मीटर इसको एज्यूम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इतना मीटर हो जाएगा। अच्छा एरिया किस क्वेश्चन पे दिया हुआ है, एरिया कितना है, एरिया है 240, ठीक है, एरिया 240 दे रखा है, चलिए 240 मीटर स्क्वायर। अब हमें पता है कि रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, हमें रेक्टेंगल में मालूम है इसका एरिया क्या होता है, एरिया इज टू होता है लेंथ इंटू विड्थ, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे लेंथ इंटू विड्थ इज टू एरिया। तो बताइए एल प्लस बी इज इक्वल टू, अगर हम एरिया लिखते हैं तो यहाँ पे एल कितना है 8 + x है और मल्टीप्लाइड बाय x इज इक्वल टू 240। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 8x + x² इज इक्वल टू 240। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में इसको अरेंज करेंगे, x² माइनस प्लस 8x माइनस 240 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे आपको आ चुका है कौन सा इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुका है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट रखता है, ठीक है। तो इसको कैसे डिवाइड करें कि ये वैल्यू फाइंड आउट हो जाए, तो यहाँ पे अगर देखा जाए इसको x² वैसे ही रखेंगे, ऐसा नंबर लाइए कि ये 8x आए और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई करने पे 240 हो जाए। तो इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए आप कुछ नहीं करिए, 240 का सीधा सीधा एलसीएम निकाल लीजिए फटाफट से, वहाँ पे टाइम वेस्ट मत करिए। अगर इसको देखें ये क्या होगा 120 60 30 15 और 3 से डिवाइड करें कितना 5 और 5 से दिस 1, ठीक है। अब आप बताइए यहाँ पे हम क्या क्या पेयर बना सकते हैं कि दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना आ जाए 8 आए और मल्टीप्लिकेशन इतना, मल्टीप्लिकेशन का तो आपको सामने हमने फैक्टराइजेशन कर दिया है। अब इसमें कैसे पेयर बनाएं, तो आपको दिख रहा होगा अगर हम यहाँ से इन दोनों को ले लें और इसको ले लें तो क्या होगा, ये 20 होगा और 3 ये 6 और 12, तो 12 और 20 का पेयर क्या 8 आ सकता है। +8 कब आएगा, जब यहाँ पे +20x होगा और -12x होगा, तब यहाँ पे 20 आएगा और -240 इज इक्वल टू 0। आप ध्यान दीजिए अगर इनका दोनों का हम डिफरेंस लेते हैं, ऐड करते हैं या डिफरेंस लेते हैं, वो कितना आएगा 8x आ रहा है, प्लस का आ रहा है तो s आ रहा है, और यहाँ दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -240 आ रहा है। तो x वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमन लेंगे तो x + 20 एंड यहाँ पे अगर हम माइनस कितना कॉमन लेते हैं 12 कॉमन लेते हैं तो x + 20 हियर x + 20 इज कॉमन एंड x - 12, तो x + 20 एंड x - 12, तो आपकी दो वैल्यू आ रही x = 12 आएगा और x = -20 आएगा। तो यहाँ पर भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको हमेशा पॉजिटिव वैल्यू अडॉप्ट करनी है, क्योंकि लेंथ कैन नेवर बी नेगेटिव, कभी भी लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती है, लेंथ को नेगेटिव हम अडॉप्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव होती है, तो हम इसको अडॉप्ट करेंगे, इसको कैंसिल आउट कर देंगे। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 12 आ चुका है, तो मतलब b इज इक्वल टू 12 आ चुकी है और l इज इक्वल टू x + 12 था, शायद कितना था 8 था, सॉरी, तो l इज इक्वल टू 12 + 8 मीन्स 20 मीटर, ठीक है, दिस इज 12 मीटर। तो आपका आंसर होगा l इज इक्वल टू एंड विड्थ इज इक्वल टू, यहाँ पे l होगा 20 और विड्थ होगा कितना 12, ठीक है।
अब आप आंसर भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आंसर चेक करने के लिए आप दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या 240 आ रहा है? तो यस आ रहा है। तो आपका एरिया गिवन था वो एरिया के इक्वल ही है। तो आप आंसर की चेकिंग भी कर सकते हैं। कभी भाई तो गलत आंसर आता है तो आप आंसर को चेक कर करके उसको सेटिस्फाई कर सकते हैं, राइट। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ और भी क्वेश्चन लेकर आएंगे जिसमें हम लोग इसके बारे में और भी डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। और इसके बाद लेक्चर नंबर आई थिंक ये 4 था, ठीक है। 5 में हमें कुछ न्यूमेरिकल्स कराने होंगे। इसके बाद लेक्चर नंबर 6 में हम लोग आएंगे सर्किल सेगमेंट में, उसको पढ़ेंगे। ओके, आप अच्छे से तैयारी करिए, प्रिपरेशन करिए और चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।